नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम 80 प्रश्न देखने वाले हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंशियंट हिस्ट्री के, प्राचीन भारत के इतिहास के, और क्लास हमारी रहेगी चौथी। और वन लाइनर क्वेश्चंस जो हैं हम इसमें देखने वाले हैं। इससे पहले हम 3 क्लासेस क्रमबद्ध रूप से पढ़ चुके हैं। क्रमबद्ध प्रश्न जो है हम प्राचीन भारत के इतिहास के देख रहे हैं। ठीक है, पहले हम जो है वैदिक काल के बारे में बात कर चुके हैं, सिंधु सभ्यता के बारे में बात कर चुके हैं, साथ ही जो प्रागैतिहासिक काल था उसके बारे में बात कर चुके हैं। आज हमारी जो कड़ी रहेगी वो उत्तर वैदिक काल से संबंधित रहेगी, और साथ ही इसके अंतर्गत जैन धर्म से संबंधित जो प्रश्न है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए छोटी सी गुजारिश है हमेशा की तरह कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय रहते मिलती रहे। देखिए, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं या आरपीएससी से संबंधित किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप सिविल जो सर्विसेज हैं या आरएस की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल से ज़रूर जुड़ें। यहाँ पर एनसीईआरटी भी पढ़ाई जा रही है और सब कुछ यहाँ पर जो है विस्तृत रूप में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। गायत्री मंत्र के दृष्टा हैं। ठीक है, गायत्री मंत्र के जो दृष्टा हैं वो हैं विश्वामित्र। ठीक है, गायत्री मंत्र जो है वो उसके दृष्टा जो है विश्वामित्र हैं, और ऋग्वेद के 3रे मंडल से संबंधित है गायत्री मंत्र। ठीक है, ये सविता को समर्पित है। सविता जिसको कि आप कह देते हैं सवित्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तर वैदिक काल का समय। उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किसने कहा है? तो अथर्ववेद जो है हमारा चौथा वेद, इसके अंतर्गत ये जो है प्रजापति की 2 पुत्रियां कहलाई गई हैं, सभा और समिति, और ये उत्तर वैदिक काल की संस्था थी। अनस्य, ठीक है, अनस्य बलिकृत किसे कहा गया है? तो वैश्यों को अनस्य बलिकृत कहा गया है, यानी कि कर देने वाला। अनस्य बलिकृत किसे कहा गया है? कर देने वाले को कहा गया है। और कौन है कर देने वाला? वैश्य। अनस्य प्रेष्य कहा गया है, तो ये दूसरों की सेवा करने वाला किसे कहा गया है? शूद्रों को कहा गया है। मैत्रायणी संहिता में मनुष्य की 3 बुराइयां कौन सी बताई गई हैं? मैत्रायणी संहिता में शराब, जुआ और स्त्री को मनुष्य की 3 बुराइयां बताया गया है। उत्तर वैदिक काल में कितने आश्रमों की व्यवस्था की गई थी? तो देखिए 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई थी। ब्रह्मचर्य यानी कि जन्म से लेकर इसका काल था 25 वर्ष तक। ठीक है, गृहस्थ की बात करें अगर तो 25 से लेकर 50 वर्ष तक। वानप्रस्थ की बात करें तो 50 से लेकर 75 वर्ष तक, और संन्यास की बात करें तो 75 से लेकर आपके 100 वर्ष तक का समय जो है संन्यास आश्रम को के लिए दिया गया है। व्यवस्थित ढंग से कृषि करने का उल्लेख जो है हमें कहां से प्राप्त होता है? शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होता है। किस वेद में गोवध करने वालों को मृत्युदंड का विधान किया गया है? तो अथर्ववेद जो है इसमें गोवध करने वाले को मृत्युदंड का विधान किया गया है। सबसे पहले किस काल में श्याम अयस यानी कि लोहा, लोहित अयस यानी कि तांबा, अयस यानी कि कांसा, हिरण्य यानी कि सोना, और रुपए यानी कि चांदी, और शीश यानी कि सीसा, त्रपु यानी कि रांगा का उल्लेख मिलता है? तो किस काल में हमें इन सब की जानकारी प्राप्त होती है? तो उत्तर वैदिक काल में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, देखिए ये जो है शिल्प जो व्यवसाय था, शिल्प व्यवसाय उससे संबंधित है। ये सारे जो है उत्तर वैदिक काल में शिल्प जो व्यवसाय है उनसे संबंधित जो है उत्तर वैदिक काल में सर्वश्रेष्ठ देवता बन गए थे, प्रजापति बन गए थे। देखिए प्रजापति जो थे ये सर्वश्रेष्ठ देवता बन गए थे, और इनको क्या कहा गया था? इनको देवताओं का पिता कहा गया था। आगे देखिए, उत्तर वैदिक काल में शूद्रों का देवता माना गया है। तो शूद्रों का जो देवता माना गया है उत्तर वैदिक काल में वो माना गया है पूषण। उत्तर वैदिक काल में
किस देवता को मनुष्यों और देवताओं के बीच में मध्यस्थ के रूप में माना गया? अग्नि को। ठीक है। वंशमंडल, देखिए अग्नि जो थी इसका जो महत्व था वो ऋग्वेद में भी वैसा ही रहा जैसा उत्तर वैदिक काल में रहा। ठीक है। वंशमंडल के अंतर्गत आते हैं तो ये दूसरा और जो 7वां मंडल है ऋग्वेद का, ये वंशमंडल कहलाते हैं और ये सबसे ज्यादा प्राचीन मंडल है। बाल गंगाधर ने आर्यों का मूल स्थान बताया है, तो उत्तरी ध्रुव को बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल स्थान बताया है। इनकी जो किताब है वो है द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। ठीक है। ऋग्वैदिक विद्यार्थियों की तुलना किससे की गई है? बरसाती मेंढक से की गई है, क्योंकि जिस प्रकार से बरसात में मेंढक जो है बोलते रहते हैं, टर्राते रहते हैं, उसी प्रकार से ऋग्वैदिक काल में विद्यार्थी जो हैं वो भी क्या करते थे? बोलते रहते थे। ठीक है। वेदों का उच्चारण करते रहते थे। तो ये जो बरसाती मेंढक की तुलना की है, ये वेदों को जो सही नहीं समझते थे या जो नास्तिक जो दर्शन थे उन्होंने ऐसा कहा है। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में गाय के लिए युद्ध हो जाते थे, इसीलिए युद्ध को क्या कहा जाता था? देखिए पहले जो युद्ध होते थे वो गाय के लिए ही किए जाते थे। ठीक है। तो इसको कहा जाता था, इन युद्धों को गविष्ठी कहा जाता था। सधो वधु किसे कहा गया है? 16 से लेकर 17 साल की उम्र तक गुरु आश्रम में जो शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्याएं होती थी वो सधो वधु कहलाती थीं। ब्रह्मवादिनी किसे कहा जाता था? अधिक समय तक जो अध्ययन करती थी गुरु के पास या जीवन पर्यंत तक गुरु के पास जो शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्याएं या स्त्रियां होती थी वो ब्रह्मवादिनी कहलाती थी। यज्ञ वेदी के निर्माण की तकनीक जो है वो मिलती है हमें शुल्व सूत्र में। गोत्र शब्द की उत्पत्ति गोष्ठ शब्द से हुई है। ठीक है। गोष्ठ शब्द से हुई है। गोष्ठ शब्द का अर्थ क्या होता है? वह स्थान जहां पर सामूहिक रूप से क्या रहती थी? गायें रहती थी, उस स्थान को गोष्ठ कहा जाता था। ठीक है। जो पुराना टाइम था, ऋग्वैदिक समय था, उस टाइम में क्या होता था? एक जगह होती थी जहां पर गायें रखी जाती थी और बाहर एक बोर्ड लगा दिया जाता था जहां पर गोष्ठ जो है लिखा जाता था, यानी कि गोत्र लिखा जाता था। और धीरे धीरे ये जो गोष्ठ थे ये गोत्र का रूप धारण करते गए और जो एक कबीला या एक कबीले की गायें यहां पर होती थी उस कबीले का एक गोत्र विशेष होता था। तो इस प्रकार से धीरे धीरे गोत्रों का जो रूप है वो सामने आया गोष्ठों की जगह। ठीक है। गोत्र शब्द का सबसे पहले उल्लेख हमें कहां पर मिलता है? तो ऋग्वेद में गोत्र शब्द का सबसे पहले उल्लेख जो है सामने आता है। जैन धर्म का समय कितना है? तो 1500 ईसा पूर्व का टाइम जो है जैन धर्म का समय है। देखिए इसकी प्राचीनता जो है जैन धर्म की, आप 24वें तीर्थंकर पर न जाएं, आप पहला तीर्थंकर देखें तो उसका टाइम पीरियड जो आता है वो ऋग्वैदिक काल का आता है, यानी कि 1500 ईसा पूर्व के लगभग आता है। ठीक है। चलिए, जैन धर्म के कुल तीर्थंकर कितने हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं। आप सब जानते हैं पहला तीर्थंकर कौन था? ऋषभदेव था। ठीक है। निग्रंथ यानी कि बंधन रहित संप्रदाय के संस्थापक, निग्रंथ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? पार्श्वनाथ थे, जो कि 23वें तीर्थंकर कहलाते हैं। और इनके जो शिष्य थे ना वो क्या कहलाए? वो निग्रंथ कहलाए। 23वां और जो 24वां तीर्थंकर माना जाता है उसे क्या कहा जाता है? 23वें और 24वें तीर्थंकर को ऐतिहासिक पुरुष कहा जाता है। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो रिजु पालिका, ठीक है, रिजु पालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे हुई थी। ठीक है, साल वृक्ष के नीचे हुई थी। और देखिए इन्होंने 12 साल तक कठोर तप किया था, उसके बाद इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, मोक्ष नहीं, ज्ञान की प्राप्ति। महावीर स्वामी ने अपना पहला धर्म उपदेश दिया है तो राजगृह में दिया है, बाराकर नदी के तट पर विपुलचल पहाड़ी पर दिया। महावीर स्वामी का पहला शिष्य कौन था? प्रथम भिक्षु कौन था? शिष्य नहीं,
प्रथम भिक्षु कौन था? प्रथम शिष्य भी कह सकते हैं, प्रथम भिक्षु भी कह सकते हैं, एक ही बात है। उनका जो दामाद था, उनकी एक ही पुत्री थी, उनका जो दामाद था जमाली, वो उनका पहला जो है शिष्य बना या भिक्षु बना। और सबसे पहले जो फूट डाली है किसमें? आपके जैन धर्म में, वो भी इसी जमाली ने डाली है। यही अलग हुआ था सबसे पहले। महावीर स्वामी की पहली भिक्षुणी कौन सी थी? पहली शिष्या कौन सी थी? चंदना। ये चंदना कौन थी? ये चंपा के एक नरेश थे जिनका नाम था दधिवाहन। ठीक है, तो दधिवाहन की क्या थी? ये पुत्री थी। और दधिवाहन बाद में महावीर स्वामी की क्या बन गए थे? शिष्य बन गए थे। महावीर स्वामी के प्रधान शिष्य कौन से थे? क्या कहलाते हैं? तो देखिए गणधर कहलाते हैं और इनकी टोटल संख्या जो है वो 11 है। लिच्छवी नरेश चेटक, चंपा के नरेश दधिवाहन और मगध के सम्राट अजात शत्रु, ये कौन थे? तो ये जो थे महावीर स्वामी के शिष्य बन गए थे। महावीर स्वामी की मृत्यु हुई बिहार के पावा के शासक शास्तिपाल के महल में। महावीर स्वामी ने किस भाषा में अपने धर्म का प्रचार किया है? प्राकृत भाषा में अपने धर्म का प्रचार किया है। जैन धर्म के त्रिरत्न जो हैं वो कहलाते हैं सम्यक श्रद्धा या दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण या सम्यक चरित्र। ठीक है, सम्यक श्रद्धा या दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण या चरित्र। जैन धर्म के पंचव्रत कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। ठीक है, यानी कि सच बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए और किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, ठीक है, या हिंसा नहीं करनी चाहिए किसी जीव पर, और धन जो है वो इकट्ठा नहीं करना चाहिए। अस्तेय यानी कि चोरी नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य यानी कि संयम से जीवन जीना चाहिए। पंचव्रतों में पहली जो 4 शिक्षाएं हैं, ठीक है, ये जो पहली 4 शिक्षाएं हैं ये किसके द्वारा दी गई हैं? तो ये दी गई हैं पाशर्वनाथ के द्वारा। और 5वीं जो दी गई है ये आपके 24वें तीर्थंकर के द्वारा, महावीर स्वामी के द्वारा दी गई है। तो पंचव्रतों में पहली 4 शिक्षाएं पाशर्वनाथ के द्वारा और 5वीं जो जोड़ी गई है वो ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ी है। ठीक है, जैन धर्म में संलेखना क्या है? जैन धर्म में संलेखना का मतलब है कि भोजन और पानी का त्याग करके प्राणों का अंत कर देना। देखिए यहां पर यह बताया गया है कि जो जैन धर्म के श्रावक हैं या श्राविका है, ठीक है, वो किसी महान संकट से अगर छुटकारा पाना चाहते हैं, अगर छुटकारा पाने में असमर्थ हैं, तो फिर वो अपने जीवन का अंत इस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, सभी ऐसे जो है अपना अंत नहीं कर सकते। सयादवाद सिद्धांत किस धर्म में निहित है? तो जैन धर्म में निहित है सयादवाद सिद्धांत। ठीक है, जैन, देखिए जब मैं डिटेल में इतिहास पढ़ाऊंगी हिस्ट्री को, तो इन सबको डिटेल में हम इन सब की चर्चा करेंगे। ठीक है, जैन धर्म के अनुसार जगत का निर्माण कितने पदार्थों से माना गया है? 6 पदार्थों से माना गया है। कौन कौन से पदार्थ हैं? जीव, धर्म, अधर्म, पुद्गल, आकाश। ये चारों जो हैं ये अजीव में माने गए हैं। ठीक है, अजीव का हिस्सा है। और फिर काल। ठीक है, तो इस प्रकार से 6 पदार्थ माने गए हैं जैन धर्म के अनुसार। जगत का निर्माण जीव, धर्म, अधर्म, पुद्गल, आकाश और काल से होता है। जैन संघ से अलग होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? महावीर स्वामी का दामाद ही था, जिसका नाम क्या था? जामाली। और ये पहला भिक्षु या पहला शिष्य भी था। जैन धर्म में विभाजन किसके समय में हुआ है? तो मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के समय में क्या हुआ? जैन धर्म में पहला विभाजन हुआ। स्थूलभद्र के नेतृत्व में उनके अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करने के कारण क्या कहलाए? श्वेतांबर कहलाए। और ये उत्तर भारत में ही रह गए। ठीक है, जब जैन धर्म में विभाजन हुआ था ना चंद्रगुप्त मौर्य के समय, तो स्थूलभद्र तो रह गए उत्तर में और दक्षिण में भद्रबाहु चले गए और वो कहलाए, क्या कहलाए? वो दिगंबर कहलाए। ठीक है, चलिए आगे। भद्रबाहु के नेतृत्व में उनके अनुयायी जब निवस्त्र रहने लगे तो वो क्या कहलाए? वो दिगंबर कहलाए। यानी कि दिग ही है अंबर जिसका, जो है आकाश ही वस्त्र है जिसका। अच्छा, ये जो भद्रबाहु थे ये कहां चले गए थे? ये चले गए थे आपके श्रवण बेलगोला में, श्रवण बेलगोला में। ठीक है, और वहां पर दिगंबर संप्रदाय का जो है
इन्होंने शुरुआत की। और ये कहाँ पड़ता है? ये मैसूर में पड़ता है। मैसूर किसका है? याद हो तो टिप्पू सुल्तान, हैदर अली का नाम सुना होगा, है ना। किसी भी धर्म की बिखरी हुई परंपराओं को एक जगह संकलित करने के उद्देश्य से धर्म आचार्यों का जो सम्मेलन होता है वो क्या कहलाता है? वो संगीतियां कहलाता है। ठीक है, कोई भी धर्म है उसकी बिखरी परंपराओं को जब हम एक जगह इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के उद्देश्य से जब हम सम्मेलन करते हैं तो क्या कहलाती हैं? संगीतियां। जैसे जैन संगीतियां हैं, बौद्ध धर्म संगीतियां हैं। ठीक है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहां पर हुआ? पाटलिपुत्र में हुआ। ठीक है, और किसके शासनकाल में हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ। पहली जो जैन संगीति थी उसका अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र था। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव, जिसको आदिनाथ भी कहा जाता है, इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? वृषभ यानी कि बैल। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प का फन। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? शंख। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? सिंह। ठीक है, 23वें का है सांप का फन। ठीक है, पहले तीर्थंकर का है बैल या वृषभ, 22वें का अरिष्टनेमी का शंख है, 24वें महावीर स्वामी का सिंह है, शेर। जैन साहित्य के अंतर्गत जो प्रसिद्ध रूप से आते हैं वो हैं जैन के आगम। आगम का मतलब क्या होता है? सिद्धांत। आचरांग सूत्र में शामिल हैं जैन भिक्षुओं के आचरण संबंधी नियम आचरांग सूत्र में शामिल हैं। महावीर स्वामी के जीवन और उनकी क्रियाकलापों का वर्णन किस में आता है? भगवती सूत्र में। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? देखिए, कई किताबों में 563 ईसा पूर्व मिला है, कईयों में 567 ईसा पूर्व मिला है। काफी ऑथेंटिक किताबों में ये दोनों चीजें मिली हैं, तो आप दोनों ध्यान रखिए, 563 ईसा पूर्व या 567 ईसा पूर्व। लुम्बिनी वन में हुआ था, जो कि नेपाल की तराई में स्थित है। कपिलवस्तु के शाक्य गण के राजा, यह मुखिया जो थे शुद्धोधन, ये कौन थे? ये सिद्धार्थ यानी कि महात्मा बुद्ध के पिता थे। कोलीय वंश की राजकुमारी जो कि महामाया थी, ये कौन थी? ये सिद्धार्थ की मां थी, यानी कि बुद्ध की माता थी। जब इन्होंने बुद्ध को जन्म दिया, सिद्धार्थ को जन्म दिया, उसके कुछ समय पश्चात ही इनकी मृत्यु हो गई। और इनको पाला था इनकी मौसी ने, जो है प्रजापति गौतमी ने। ठीक है, 29 वर्ष की उम्र में महात्मा बुद्ध का गृह त्याग क्या कहलाता है? कहलाता है महाभिनिष्क्रमण। महात्मा बुद्ध ने तपस्या प्रारंभ की उरुवेला के जंगलों में। बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति की घटना क्या कहलाती है? संबोधि कहलाती है। पहला धर्म उपदेश की जो घटना है वो क्या कहलाती है? तो महात्मा बुद्ध के धर्म उपदेश की घटना धर्म चक्र परिवर्तन कहलाती है। बुद्ध ने अपना पहला वर्षा का समय बिताया था सारनाथ में। सारीपुत्र, आपने नाम सुना होगा, सारीपुत्र प्रकरण। ठीक है, तो ये वो वही सारीपुत्र हैं। सारीपुत्र और मोदगल्यायन ये कौन थे? तो ये महात्मा बुद्ध के चिंतनशील और प्रबुद्ध शिष्य थे। ये कहाँ के थे? ये राजगृह के ब्राह्मण थे दोनों। बुद्ध की 3 बार हत्या करने का असफल प्रयास किसने किया है? देवदत्त ने किया है, और ये बुद्ध का चचेरा भाई था। ठीक है, बुद्ध ने किसके कहने पर बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश दिया? अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर। महाप्रजापति गौतमी कौन थी? पहली भिक्षुणी भी थी। ठीक है, इन्होंने पहली जो बौद्ध संघ में प्रवेश होने वाली भिक्षुणी थी वो महाप्रजापति गौतमी थी, और ये बुद्ध की मौसी थी। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहां पर दिया है? किसको दिया है? सुभद्र को दिया है। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई है? 80 वर्ष की उम्र में कुशीनारा में हुई। बुद्ध की मृत्यु की घटना बौद्ध धर्म में क्या कहलाती है?
महापरिनिर्वाण। बुद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य या सत्य चतुष्टय कौन से हैं? दुख, दुख समुदय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। बौद्ध धर्म में दुख के कारणों की व्याख्या के लिए कौन सा सिद्धांत विकसित किया गया? प्रत्यय समुत्पाद, यानी यह होने से यह होगा। दुख निवारण के लिए बौद्ध धर्म में बताया गया अष्टांगिक मार्ग, 8 मार्ग बताए गए हैं। कौन कौन से हैं 8 मार्ग? अच्छा, ये अगला प्रश्न आ गया आपका 78 क्वेश्चन। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, यही अष्टांगिक मार्ग हैं। ठीक है, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये क्या है? ये अष्टांगिक मार्ग हैं। हीनयान क्या है? बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है। महायान क्या है? बौद्ध धर्म का नया नवीन रूप है। ठीक है, बौद्ध धर्म में संगीतियां आयोजित की गई 4। तो इस प्रकार से आज हमने 80 प्रश्न कर लिए हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगली वीडियो जो होगी वो पहले जो स्टार्टिंग क्वेश्चन होंगे वो बौद्ध धर्म से ही होंगे, क्रमबद्ध क्लास रहेगी। धन्यवाद।